जो अगर ऑलरेडी आपने क्वेश्चन कर रखा है तो आंसर देख लीजिए। इट्स आंसर इज 6। क्वेश्चन क्या है? वी हैव हियर 2 न्यूक्लियस ए एंड बी। ए का जो जेड है वो 17 है और बी का है 12। ए में कह रहे हैं कि जितना यहाँ पे प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है? जेड जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को ही बता रहा होता है। तो प्रोटॉन जो है, ए की बात हो रही है, कितने हैं? 17। और न्यूट्रॉन उतने ही हैं, ये भी हो जाएगा 17। तो यहाँ पर जो टोटल मास नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 34। एक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले न्यूक्लियस की। दूसरे वाले न्यूक्लियस में कह रहे हैं कि जेड उसका 12 है और टोटल 26 न्यूक्लियॉन हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 26 हैं, सीधा मास नंबर बता दिए हैं। आपको यहाँ पर मास नंबर निकालने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मास नंबर इन केस ऑफ सेकेंड न्यूक्लियाई इज 26। अब यहाँ पर पहले केस में क्या कहा गया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन वो है 1.2 MeV। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन। और टोटल निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि कितने न्यूक्लियॉन हैं, उससे ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास नंबर है 34, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ये है 34। तो आपने 34 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गया न्यूक्लियस ए एंड न्यूक्लियस बी के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी टोटल नहीं, पर न्यूक्लियॉन ये है 1.8 और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी कि मास नंबर ये है 26। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी आ गया इसका और ये आ गया इसका। अब आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसके लिए आप बिना इसके ही हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं कैलकुलेशन। यहाँ पर ये 1.2 है, इसे आप 0.6 × 2 कह सकते हो, राइट। इसके बाद में ये हो गया 34 और इसको आप 0.6 × 3 × 26 कह सकते हो, ठीक है। 0.6 कॉमन लेना दोनों में, तो ये 34 × 2 हो जाएगा और ये 26 × 3 हो जाएगा। ये हो गया 68 और 26 × 3 75 और 3 जोड़ दो तो ये आपका 78 हो गया। ये आ गया आपका -10। माइनस का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड में आंसर करना है। तो ये आ जाएगा 0.6 × 10। सो वी कैन से इट विल बी 10, सॉरी इट विल बी 6।